हाँ जी, हुण बेटा ये नैक्सट पार्ट दे विच आपां अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है वट इज़ द रेंज ऑफ इनफ्रासोनिक वेव्स। इनफ्रासोनिक वेव्स की रेंज की है, कल भी दसिया ही बिलो 20 हर्ट्स। आ देखो आ कितनी दी है 20 हर्ट्स, ये दिता 2000 हर्ट्स बिलो। आ सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन। विच इज़ नॉट ए करैक्टर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का किहड़ा करैक्टर नहीं है। ठीक है, वेव्स वाला जे कल समझिया तो अज आराम नाल दोगे तुसीं जवाब। इट इज़ ए मकैनिकल वेव। साउंड वेव मकैनिकल वेव होंदी, इन्होंने क्या नॉट क्या, इन्हों चो किहड़ा साउंड वेव का करैक्टर नहीं है। मकैनिकल वेव, इट इज़ ए मकैनिकल वेव, ये तो करैक्टर हैगा है। इट इज़ लॉन्गीट्यूडनल वेव, ये भी करैक्टर हैगा है। इट प्रोपागेट्स बाय कंप्रैशन या रिफ्रैक्शन, ये भी हैगा है। ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट। एक जगह तो दूजी जगह जाने लई इनू मीडियम नहीं चाहिए। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया कि साउंड वेव नूं मीडियम चाहिए होंदा। सो ये की है, करैक्टर नहीं है। डी ऑप्शन इसदा आंसर। ठीक है, सो अगे आ जाओ अपने कोल। सिक्सटीन क्वेश्चन, रेसीप्रोकल ऑफ टाइम पीरीयड इज़ कॉल्ड। आपां कल भी क्या ही दस्सिया सीगा कि टाइम पीरीयड नूं जो आप रेसीप्रोकल कर दें तो किहदे बराबर आ जाता वो, एंपलीट्यूड, पिच, वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कल फॉर्मूला आप पढ़िया है। लाउडनैस ऑफ साउंड इज़ मैजर्ड बाय, जी लाउड हुण जिद्दां दूरी नूं आपां कहना मैजर करते हैं मीटर के नाल, टाइम नूं कहना मैजर करते हैं सैकेंड के नाल, उदां ही आवाज़ किन्नी कुछ उच्ची है या किन्नी क नीवीं आ नूं किन्ना आपां किन्नी क घट आ किन्नी क उच्ची है किवें आपां मैजर करते हैं डेसीबल के नाल, डीबी डेसीबल के नाल। ठीक है, वट इज़ दी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरीयड इज़ 0.0। हुण वेखो टाइम पीरीयड दे दिता, टाइम पीरीयड देता यानी कि कैपीटल टी कल वाला दे दिता उन्होंने। फ्रिक्वेंसी आप कढ़नी है तो आपको कल फॉर्मूला पता ही है। फ्रिक्वेंसी कि बराबर होंगी है 1/t दे। फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड कितना था 0.05। आप पॉइंट में हटाया इतने कितना आ गया 100, इनू किया तो 20 की आ गया 20 हर्ट्स अपने को आंसर आ गया। ठीक है, हुण अगे आ जाओ क्वेश्चन 19, चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्हों चो आप वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी जी कि गलत हो। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान नाल पढ़ो। हाउ इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इन्नी होंगी है 344 मीटर पर सैकेंड, ये तो सही है स्पीड, मैं तुहानूं कल भी दस्सिया ही। सैकेंड ऑप्शन की है स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर दैन स्पीड ऑफ साउंड। हाँ ये भी सही है, तुसीं वेख लियो। इसदा मतलब की है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होंगी है साउंड की स्पीड नालों। ठीक है, हुण जिहड़ी साउंड की स्पीड ये 344 मीटर पर सैकेंड आ, तो लाइट की स्पीड तो होंगी 3 × 10 की पावर 8, 3 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 का मतलब की आ 10 करोड़। ठीक है, सो यदा मतलब कितना हो गया कोई 30 करोड़ मीटर पर सैकेंड, इन्नी स्पीड आ दी जी अपने कोल हैगी है ना। लाइट की स्पीड कितनी है 1 सेकेंड के 30 करोड़ मीटर वो जी तय कर लेंदी 1 सेकेंड के, तो साउंड तो सारी 344 करती है। यही कारण है कि जो वेख लो तुम जो मीह पैंदा होएगा ना तो बिजली पहला चमकेगी तो बदल गज्जन की आवाज़ बाद च आएगी। बिजली पहला चमकदी आपको दिख जाएगी तो बाद च बदल गजेगा। इसका कारण की है क्योंकि स्पीड जी लाइट की ज़्यादा होंगी साउंड नालों। स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज़ करती है टैंपरेचर के वधण दे नाल, आ तो गलत है। आपां कल भी ये गल कीती कि जी स्पीड ऑफ साउंड ये वधदी है टैंपरेचर वधण नाल। स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी के नाल वधदी है। ह्यूमिडिटी मतलब कि जो हवा दे विच नमी वध जाए, मतलब पानी दीयां बूंदां वध जाण जो हवा दे विच, तां स्पीड ऑफ साउंड वधेगी क्योंकि उन्होंने मीडियम मिल जाता। मीडियम किहड़ा वा सॉलिड, मतलब वो नहीं लीक्विड मीडियम मिली जाता पिया। देखो पहला की इहदा की मतलब हो गया कि पहला की ही एयर मीडियम ही, एयर या गैस की ही मीडियम ही, फिर वो नमी वधी गई यानी कि लीक्विड वधी गया, लीक्विड मीडियम वधी गया। तो आपको पता ही है कि लीक्विड के मीडियम के स्पीड जी होंगी ज़्यादा होंगी है एयर नालों, तो लीक्विड के नालों भी ज़्यादा सॉलिड के होंगी है। सो स्पीड वधेगी वो जो यदा मतलब कि जो नमी वधन दी, मतलब की है कि एयर तो लीक्विड मीडियम आता पाया। सो यदा मतलब अपनी आ स्टेटमेंट जी है ये जवाब आऊगा, ये स्टेटमेंट गलत है। टैंपरेचर के वजह नाल स्पीड ऑफ साउंड वधदी है, कल पढ़िया सीगा आपां। एको कैन बी एक्सपीरियंसड ओनली। एको की है मल्टीपल जिहड़ा हुंदा वा अपने कोल, एको की है सॉरी एको की है रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। मान लो इत्थों साउंड जान डी आ, इत्थे वज के दोबारा वापस आ रही है की है एको। हुण एक
एक्सपीरियंस कदों की जा सकती है जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस हार्ड हो। हाँ ठीक है, मान लो जिदा कोई कंध आ हार्ड हो। डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लैक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस 17.2 मीटर हो। हाँ ये भी गल सही है। तो जो आप बोलन डे तो जो साउंड साढ़े तक दोबारा रिफ्लैक्ट हो के आ रही, मान लो तुम बोलिया तो साउंड गई, बाद चो जी दोबारा तुहाडे तक आ रही है, तुहाडे बोलन तो लैके दोबारा तुहाडे तक आउण दे विच जिहड़ा समय का फर्क है 0.1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड तो भी घट हो। हाँ ये भी चीज़ सही है। सो ये क्वेश्चन तो ही वेखो आप 2-3 चीज़ां सीख लियाँ। किहड़ी सीख ली कि एको आप उदों एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस हार्ड हो, जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस तो ऑडियंस दूरी कितनी हो 17.2 मीटर। ठीक है, तो टाइम कितना होना चाहिए रिफ्लैक्ट जितों आवाज़ निकल रही है तो जितों रिफ्लैक्ट हो रही है उन्होंने टाइम गैप 0.1। सो 3 चीज़ां आप क्वेश्चन तो ही सीख लियाँ। ठीक है, सो यदा जवाब की है ऑल ऑफ दीज, कि एको एक्सपीरियंस हो सकती है जो सरफेस हार्ड हो 17.2 मीटर का डिस्टेंस हो, तो टाइम गैप जोड़ा होंदा वा जितों निकल रही है आवाज़ तो जितों रिफ्लैक्ट होकर आ रही उन्होंने 0.1 सेकेंड का हो, कि इन्नी पहला जाए साउंड फिर वापस आ जाए। ये इन्ना टाइम जो जिदा मान लो साउंड मेरे तो कंध तक गई तो कंध तो मेरे तक आ गई वापस, ये 0.1 सेकेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, उदों मैनू एको सुनूगी तो उदों एको होगी, मतलब रिफ्लैक्शन होगी साउंड की कदों होगी जो जिदा मान लो मैं बैठा है मेरे अगे की कंध है। ठीक है, हुण ये जी कंध आ ये तो मेरी आवाज़ जी है ना, इन्हें मान लो ये मैं बैठा है इत्थे की कंध है, हुण इत्थों मैं कुछ बोलिया वो इत्थे जाएगा तो ये वापस इत्थों आएगा, ये की है एको। हुण ये चीज़ होने दे लई कि पहला इत्थों मेरिया आवाज़ तो भी वेव्स अगे जान फिर पिछे नूं आउण, इहदे लई की चाहिए, इहदे लई की चाहिए कि जेड़े 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 सरफेस दे नाल मेरी आवाज़ ने जाके टकराउणा है हार्ड होवे सख्त होवे। हुण कंध हो सकता है, मतलब ये तो सही हो गया। दूजा की है कि मेरे विच ते जितों रिफ्लैक्ट हो के आउणी आवाज़ इन्हां दे विच दूरी कितनी हो 17.2 मीटर। तो तीजी गल की है इन्होंने कही कि जदों इत्थों मैं कुछ बोलिया तो इत्थों बाद वापस आउण दे विच टाइम कितना लगे 0.1 सेकेंड, उदों ही एको होगी, मतलब उदों ही रिफ्लैक्शन होगी। ठीक है, सो यदा मतलब ऑल ऑफ दीज यदि आंसर आ गया। इन मैडिकल साइंस विच यूज्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव के तौर पर इन मैडिकल साइंस के विच अल्ट्रासोनिक वेव नूं कित्थे कित्थे यूज़ करते हैं। इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी मैं कल दसिया है ECG ये तो यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी जो बंदे के पेट च मोबाइल रह गए आप कल पढ़िया ही ये भी यूज़ करते हैं। स्टैथोस्कोप के नहीं यूज़ करते हैं, स्टैथोस्कोप च आप अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं यूज़ करते हैं, उन्हें कन्न च ही लाया होंदा वेव्स कितों निकलन दियाँ कितों भी नहीं निकलन दियाँ। सो ए तो बी, हाँ डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कल पढ़िया भी सी ये बारे आप। विच इज़ दी मिडल पार्ट ऑफ ईयर, मैं तुहानूं कल दसिया भी जो आप स्ट्रक्चर ऑफ ईयर कर लगे कि यदा एक क्वेश्चन जोड़ा होगा मैं क्वेश्चनस दे विच करा दाँगा जोड़ा उत्थों एक बनेगा। सो मिडल पार्ट ऑफ ईयर की है स्टीशियन ट्यूब, ये की है मिडल पार्ट ऑफ ईयर B1, ये याद रखना तुसीं। ठीक है, 1 हर्ट्ज़ किहदे इक्वल हुंदा, 1 हर्ट्ज़ का की मतलब आ भी 1 पॉइंट आ, फ्रिक्वेंसी का यूनिट हुंदा 1 हर्ट्ज़, तो फ्रिक्वेंसी की ही कि 1 पॉइंट तो 1 पॉइंट आ 1 सेकेंड दे विच 1 पॉइंट नूं कितनियां वेव्स क्रॉस कर रही हैं, 1 सेकेंड दे विच 1 पॉइंट नूं कितनियां वेव्स क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, हुण 1 हर्ट्ज़ का की मतलब आ कि 1 वेव क्रॉस कर रही है, मतलब की हो गया फ्रिक्वेंसी कितनी 1 हर्ट्ज़। जेकर 2 वेव्स क्रॉस कर रही होंदियां 1 सेकेंड दे विच 1 पॉइंट नूं तां फ्रिक्वेंसी कितनी होनी 2 हर्ट्ज़। जेकर 3 वेव्स क्रॉस कर रही होंदियां 1 पॉइंट नूं 1 सेकेंड दे विच 1.1 सेकेंड जेकर 3 वेव्स कर तो फ्रिक्वेंसी कितनी होनी 3 हर्ट्ज़। हुण इत्थे फ्रिक्वेंसी कितनी दी 1 हर्ट्ज़, तो 1 हर्ट्ज़ का मतलब की आ कि 1 पॉइंट तो 1 सेकेंड में सिर्फ एको ही वेव निकल रही है। सो यदा की होगा कि बराबर आ 1 हर्ट्ज़ 1 साइकिल पर सैकेंड, कि 1 सेकेंड के एक ही साइकिल यानी कि एक ही वेव निकल रही है वेव का साइकिल। सो ये तो सही लग रही कुछ 1 सैकेंड ना 1 मीटर पर सैकेंड ये स्पीड के यूनिट होंगे 1 सैकेंड पर ना ये तो गलत है सारे। फस्ट ये सही हो गया। ठीक है, 1 साइकिल पर सैकेंड कि 1 सेकेंड के 1 साइकिल 1 वेव। ठीक है, टोन की होंदा है तो मैं कल दसिया सीगा ना कि टोन की होंदा है। देखो टोन की है टी टों टां, ये की होंदा टोन। तो जो आप
ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੋਨ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼, ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਬੀ। ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਹੇਅਰਡ ਬਾਏ। ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ? ਵੇਲਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੈਟ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਨੋਸਰੋਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਫਲੂਟ, ਫਲੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਬਾਊਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਊਂਸਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਾਈਬਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਿੰਗ ਧਾਗਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਊਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਊਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ। ਕੀ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ? ਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਊਂਸਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ ਏਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੀਟਰ। ਡੈਸੀਬਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਇਹ ਆ। ਡੈਸੀਬਲ ਆਪਣੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਹਰਟਜ਼ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਮੀਟਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੀਟਰ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 28ਵਾਂ, ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਯੂਜ਼। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਟਨਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਸ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਗੂੰਜਣਾ ਵਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਗੂੰਜਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਗੂੰਜਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਸੀਟਸ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਹੈਵੀ ਕਰਟਨਸ ਲਗਾ ਲਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪਲੇਨ ਬ੍ਰਿਕਡ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਡ ਵਾਲਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਬਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੀਟਸ। ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਡ ਵਾਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਕਰਟਨਸ ਸਾਊਂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਸੀਟਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਰੈਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗੂੰਜਣਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। 29 ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਕਰਵ ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਏ ਬੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਬੀ ਡੀ, ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੀ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਡੀ ਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਏ ਈ, ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅੱਧੀ। ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਆ? ਪੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਦੱਸਣੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ।
ठीक है। सी दूजा की है बी डी, बी तो इत्थे डी है, बी तो डी हो सकती है, डी तो ई, डी तो ई आ भी नहीं है, सो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है। हुण बी ऑप्शन बची, डी ऑप्शन बची, ए तो ई, ये तो फुल वेव लेंथ है, ये तो कंप्लीट वेव लेंथ होगी ना, एक पूरी वेव ही होगी आ जी सारी ए तो ई वाली, सो ये तो पूरी वेव लेंथ होगी, ये भी नहीं है। हाफ वेव लेंथ कि बी तो डी, सो यदा आंसर की है बी तो डी। हुण इनू समझना हो तो किद्दां, ठीक है। हुण आ की आ ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी, ठीक है, 1 2 3। हुण इत्थों ही ये समझ लो बी सी डी, बी सी डी यानी कि 1 2 3, सो 1 2 3 1 2 3, सो अद्धी वेवलैंथ के 3 हिस्से आ, 1 2 3, सो इत्थे भी अद्धी वेवलैंथ के 3 हिस्से है 1 2 3, सो बी ऑप्शन सही हो गया। हुण लास्ट क्वेश्चन जो अपना अज दा आ, ये किहड़ा आ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सैसिव कंप्रैशनस। कंप्रैशन की होंदी है, कल भी दसिया ही, एक होंदी कंप्रैशन, एक ही है कंप्रैशन, एक ही है रेयर फ्रैक्शन, एक ही है कंप्रैशन, एक ही है रेयर फ्रैक्शन, एक ही है कंप्रैशन, एक ही है रेयर फ्रैक्शन। हुण इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सैसिव कंप्रैशन, एक ए कंप्रैशन आ, एक ए कंप्रैशन, इन्हां दे विचला जिहड़ा डिस्टेंस आ जिहड़ा डिस्टेंस आ, इनू की कहा जाता है, ये कितना होगा, ये जिहड़ा डिस्टेंस है ना ए वाला, ये की ये कितना है, आ भी की है एक तरह की अपने कोल कंप्रैशन ही है, ये भी की है कंप्रैशन। सो आ जिहड़ा डिस्टेंस उन्होंने दस पूछा कि आ कितना हुंदा है, आ चीज़ ये कितनी हुंदी है, λ/2, ठीक है ना, ये नहीं λ/2, क्योंकि आ देखो, आ देखो, ठीक है। सो ਇਹਦਾ आंसर की है, क्योंकि एक तो आ हो गया एक वेव, ਜਾਂ एक वेव आ हो जाए, मतलब एक वेव आ होगी, ਜਾਂ एक वेव ਕਿਹੜੀ होगी, आ होगी, ये आ होगी, ठीक है। सो आ कितना आऊगा, λ/2। ये तुहाडे क्वेश्चनस दे विच उन्होंने इनू लैमडा कहा ही, पर ये नहीं है जिहड़ा इन्हां दे आंसर की है ना, आंसर की दे विच उन्हां लैमडा कहा ही, पर लैमडा नहीं इसदा आंसर है। इसदा आंसर जिहड़ा हैगा ना करैक्ट आंसर वो λ/2 होना चाहिए। सो इसदा आंसर जिहड़ा की है λ/2, बी इसदा आंसर। सो बेटा आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। सो इस क्वेश्चन जिहड़े थोड़े टफ क्वेश्चन सी उन्होंने मैं तुहानूं PDF भी प्रोवाइड कर दांगा, खुद मैं सॉल्व किए होणगे, तो जिहड़ा कोई ना समझ लगे मैनूं पुछ लेना, ठीक है। तो बस इन्हों सॉल्व कर लो, समझ लो, तुहाडे सारे क्वेश्चन साउंड चैप्टर चों जो कुछ भी हो सकता ही आपां कर लिया कंप्लीट। तो तुहाडा साउंड चैप्टर चों कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर दे विच तां रहेगा नहीं, ठीक है। सो थैंक यू बेटा।